हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा अध्याय नंबर 13 में हम पहुंच चुके हैं बेटा 13.4 और जिसका भाग है बेटा गोला। गोला के बारे में हमने आपको बता दिया बेटा कि गोले की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में भी आपको सामान्य जानकारी दी है। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा आज क्वेश्चन नंबर 6। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम बात करते हैं बेटा कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में होता कितना है बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 154। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा 154 इंटू 7/4 इंटू 22। इस वाले पद को क्या किया बेटा हमने बराबर के उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया आर स्क्वायर बराबर 22 से करता है बेटा कितनी बार ये 7 बार। तो 7 इंटू 7, 4 को लिख सकता हूँ बेटा मैं 2 इंटू 2। तो यहाँ आर यदि मैं घात करना चाहूँ तो 7 इंटू 7 और 4 इंटू 2 इंटू 2। तो रूट में यदि दो संख्याएं बराबर है गुणा में तो उनमें से एक एक संख्या क्या आ जाएगी बेटा बाहर आ जाएगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बेटा 7/2। अतः गोले की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर होगी जिसका संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है बेटा किससे? पृथ्वी के व्यास से। तो अपने पास पृथ्वी का व्यास होना जरूरी है क्योंकि पृथ्वी का व्यास यदि आपके पास होगा तो आपके पास चंद्रमा का व्यास आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के व्यास से कितना है बेटा 1/4 है। ठीक है, तो माना पृथ्वी का व्यास 2x है, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या r1 2x में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा x बच जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, इसलिए चंद्रमा का व्यास 2x इंटू 1/4। तो ये हो गया बेटा x/2। ठीक है, इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या क्या होती है बेटा r2 ले लिया इसको, इसकी आधी होती है तो कितना हो जाएगा बेटा x/4। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास क्या था बेटा इसके पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो 2x का हमने क्या किया बेटा 1/4 हमने घात किया हमने, तो कितना आ गया x/2 आ गया है। अब ये यदि व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी हो जाती है तो कितना हो जाएगा x/4। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब चंद्रमा का
पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और चंद्रमा कितनी है बेटा 2, और ये हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि पृथ्वी की जो हमने त्रिज्या मानी है वो कितनी ली है बेटा r1, और चंद्रमा की जो त्रिज्या ली है वो कितनी ली है बेटा हमने r2। तो r2 तो आ गया चंद्रमा के लिए और पृथ्वी के लिए आ गया r1। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया है। आगे इसको यदि आप हल करना चाहते हो तो r2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, r2 की वैल्यू है x/4, तो इसका क्या होना चाहिए बेटा होल स्क्वायर, और बटे में क्या है r1 का होल स्क्वायर। r1 कितना है x, तो x का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को होल करेंगे तो x²/4, ये हो जाएगा बेटा x²/1। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा कितना बेटा 1/4 या 1:16। ठीक है, 1:16 क्या हो जाएगा बेटा चंद्रमा और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। कब, जब हम मान सकते हैं या आपको दिया गया है कि पृथ्वी का व्यास जो है चंद्रमा के व्यास का कितना है बेटा 4 गुना है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया था, इसके अकॉर्डिंग हमने बेटा इसके क्या निकाल लिया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें आपको दिख रहा होगा बेटा एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो आपको बेटा कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा अर्धगोलाकार कटोरा है तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए बेटा ये मोटी स्टील से बना है। ठीक है, यहाँ कटोरा आप देख पा रहे हो बेटा, तो कटोरा क्या होता है बेटा ऊपर से खुला हुआ होता है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें ये वाला पृष्ठ ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इसके लिए बेटा आपको अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई दे दी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है बेटा ये कितनी है 0.25 सेंटीमीटर मोटाई दे दी है, और जो आंतरिक इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें अंदर से कहाँ जाना है बेटा बाहर की ओर, क्योंकि ये आपके पास अंदर के लिए त्रिज्या है। यदि इधर से यहाँ तक जाना होगा हमें, तो इसमें ये मोटाई भी इसमें जुड़ जाएगी। तो मोटाई आपके पास पहले से दी रखी है, तो इसको आप इसमें जोड़ देंगे। तो इसका हल की बात करते हैं हम। एक अर्धगोलाकार कटोरा या कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा आंतरिक त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। चूँकि कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इसलिए बाहरी त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर में 0.25 सेंटीमीटर क्या कर देंगे बेटा जोड़ देंगे, तो 5.25 सेंटीमीटर अपने पास क्या जाएगा बेटा इसकी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। चूँकि कटोरे का अर्ध कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा आपके पास 2 पाई r स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपके पास 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है आपके पास
5.25/100 इंटू 525/100, क्योंकि हमने पॉइंट को हटा दिया है और बटे में 100 लगा दिया, क्योंकि अंक 2 अंक के बाद क्या था बेटा, पॉइंट था यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हटा के बटे में 100 लगा दिया है हमने। 7 से इसमें आप भाग लगा सकते हैं, 7 7 49, 7 पंजे 35, ठीक है। अब आप इसको 25 से काटेंगे तो 3 बार, 25 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से 2 से काट दिया इसको, ये 2 कंप्लीट कट गया है। 22 को 2 से काटेंगे तो 11, और ये आपके पास कंप्लीट कट चुका है। तो आपके पास बचा क्या बेटा, 11, 500, 25 और 3 और यहाँ पर 100, ठीक है। तो 525 को मैं 3 से गुणा करता हूँ बेटा, तो अपने पास प्राप्त हो रहा है 1575। अब मैं 1575 को बेटा 11 से गुणा करता हूँ, तो आपके पास हो गया 17,325, और इसमें मैं यदि 100 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 अंक से पहले। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का, ठीक है बेटा। तो ये है आपके पास अर्धगोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब कटोरे की आंतरिक त्रिज्या आपके पास 5 सेंटीमीटर हो और कटोरे की मोटाई कितनी हो, 0.25 सेंटीमीटर, तो आपके पास उसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बेटा, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक आकृति के साथ, जिसमें राइट किया बेटा, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। मतलब ये है कि एक जो लंबवर्तीय बेलन आपको दे रखा है उसके अंदर एक ऐसा गोला डाला गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस बेलन के अनुसार है। मतलब यदि बेलन का व्यास 2r है तो इस गोले की व्यास भी कितना होगा बेटा, 2r होगा। यदि गोला आपके पास 2r का है तो कन्फर्म है बेटा इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास जो गोले की त्रिज्या है वही क्या यहाँ पर इस बेलन के लिए ऊंचाई का काम करेगा। तो ऊंचाई कितनी हो गई, 2r, बेलन का व्यास क्या हो जाएगा, 2r, और गोले का व्यास भी क्या हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा, क्योंकि आपके पास त्रिज्या कितनी दे रखी है, r, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा, इसमें ज्ञात करना है आपको पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो माना या दिया है एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या r एक गोले को पूर्णतया ढक रखा है, इसलिए गोले का व्यास बेलन के व्यास के बराबर होगा। तो गोले का व्यास बेलन का व्यास क्या होता है बेटा, 2 इंटू r, 2 इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको बेटा, r दे रखा है, तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा बेटा, 2r। इसी से आप निकाल सकते हैं गोले की त्रिज्या, वो कितनी जाएगी बेटा, 2r में 2 का डिवाइड करेंगे तो r आ जाएगी अपने पास, ठीक है। ये आ गई अपने पास गोले की त्रिज्या। अब हम बेलन के ऊंचाई की बात करें तो बेलन की ऊंचाई वो कितनी होगी बेटा, गोले के व्यास के बराबर, गोले का व्यास, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई आपके पास h, व्यास कितना है बेटा आपके पास, तो गोले का व्यास हो जाएगा
2r। अब देखो बेटा अपने पास हमें क्या ज्ञात करना है, एक अपने पास कंप्लीट आ चुका है। अब आपके पास पहला पार्ट जो है वो देखें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या को आप r1 लेट कर लें। ठीक है, और बेलन की जो त्रिज्या है इसको आप r2 लेट कर लें। तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई r1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 4 पाई r1 की वैल्यू कितनी बेटा, r1 की वैल्यू है r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। अब दूसरे की बात करते हैं हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2 पाई r h। तो r2 आएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि बेलन के लिए जो हमने यूज लिया है वो क्या लिया बेटा, r2 लिया है। तो 2 पाई r2 की वैल्यू कितनी बेटा r, और h की वैल्यू कितनी है आपके पास, h वो है 2r। तो इसको आप देखोगे आप तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा आपके पास है ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। 1 व 2 के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, क्षेत्रफल पहले का कितना है आपके पास 4 पाई r स्क्वायर, और सेकंड का कितना है बेटा 4 पाई r स्क्वायर, दोनों समान है। तो अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, 1:1। तो यहाँ आपके पास 1, 2 और 3 ये आपको पहले से डिटेल का पता होना चाहिए। उसके बाद हमने बेटा 1, 2 और 3 को क्या कर लिया बेटा, ज्ञात कर लिया है। ये आपकी प्रश्नमाला 13.4 कंप्लीट हो चुकी है बेटा। नेक्स्ट भाग में हम आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे।